दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ भले ही अच्छी ना लगें, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कहानियाँ हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप इस कहानियों को ज़रूर सुनेंगे। आज की हमारी कहानी पर्यावरण पर ही है। श्राप, हिंदी कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चला रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बहुत ही दुखी था, कैसे गरीबी से छुटकारा पाए। आखिर उसने फैसला किया, आज से वह ज़्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, जिससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगले दिन लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उसने जंगल में ज़्यादा लकड़ी काटकर बाजार में बेच दी, जिससे ज़्यादा पैसे मिले और खुशी खुशी घर चला आया। वह प्रतिदिन ऐसे ही लकड़ियां काटने लगा और ज़्यादा पैसे कमाने लगा। अब वह बहुत खुश था। उसकी गरीबी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अचानक लकड़हारे की पत्नी बीमार पड़ गई। जितना भी धन कमाया था वो सब पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। ऊपर से पत्नी अभी भी सही नहीं थी। लकड़हारा बहुत परेशान था। अब वह क्या करे, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वह और ज़्यादा जंगल से लकड़ियां काटने लगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका सारा पैसा फिजूल के कामों में और पत्नी की बीमारी में खर्च हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है। वह बहुत परेशान था। रोज की तरह जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र साधु पर पड़ी। उसने देखा मुख तेज से चमक रहा है। बहुत सिद्ध पुरुष दिखाई देते हैं। वह सोच रहा था क्यों ना इस महान संत से अपनी परेशानी के बारे में पूछा जाए। हिम्मत करके संत की ओर प्रस्थान किया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। संत ने प्रणाम स्वीकार किया और कहा, कौन हो और कहाँ से आए हो? लकड़हारा, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटना मेरा कर्म है, जिससे मेरा पालन पोषण होता है। संत ध्यान करके कहा, यही तो तुम्हारा श्राप है, जिसके कारण तुम कभी अमीर नहीं बन सकती और कोई न कोई बीमारी तुम्हारे घर में बनी रहेगी। लकड़हारा, श्राप कैसा? संत, अपनी निजी स्वार्थ के लिए तुम हरे भरे पेड़ों को काटते हो, उसका फल ये श्राप है। जब तक ऐसे कर्म करोगे, ये श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी पत्नी भी इस श्राप की भेंट चढ़ जाएगी। लकड़हारा, नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। कृपया करके कोई रास्ता दिखाएं। संत, सबसे पहले तुम्हें अपना ये कर्म छोड़ना होगा और ऐसा कार्य करो जिससे समाज, प्रकृति, किसी अन्य जीव को हानि ना पहुँचे। तब तुम्हारा ये श्राप वरदान में बदल जाएगा। लकड़हारा, लकड़हारे ने संत की बात मानकर ऐसा ही किया और उसका श्राप नष्ट हो गया। उसकी पत्नी पूर्ण रूप से सही हो गई। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति, समाज, किसी जीव प्राणी को क्षति हो। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।